हेलो दोस्तों, मैं हूं साक्षी और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ब्रायन ट्रेसी की बुक ईट दैट फ्रॉग। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि सिंगल माइंडेडली अपने पूरे फोकस और अटेंशन के साथ अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम को कंप्लीट करना ही सफलता का एकमात्र रहस्य है। मार्क ट्वेन ने कहा था कि अगर आप हर रोज सुबह उठ के एक फ्रॉग खा लेते हैं तो आपका पूरा दिन आसान हो जाएगा। फ्रॉग का मतलब है आपका सबसे इम्पोर्टेंट टास्क। अगर आप दिन की शुरुआत में अपने सबसे इम्पोर्टेंट टास्क को पूरा कर लेते हैं तो आपका पूरा दिन आसान हो जाएगा। और अगर आपको 2 फ्रॉग खाने हैं तो सबसे पहले सबसे बुरे फ्रॉग को खाइए। सबसे बुरा फ्रॉग का मतलब है अगर आपको 2 इम्पोर्टेंट काम को पूरा करना है तो सबसे पहले उस काम को कंप्लीट करिए जिसको कंप्लीट करके आपको सबसे ज़्यादा रिजल्ट मिले। सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जिन्हें पता होता है कि उनका सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, उनका सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क क्या है जिससे सबसे ज़्यादा उनको रिजल्ट मिलेगा, और उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो खुद को डिसिप्लिन करते हैं। अगर आप बार बार अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करने की कोशिश करते हैं तो रिपीटिशन के कारण ये आदत आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐड हो जाता है, फिर ये करना बहुत आसान हो जाता है। किसी भी काम को पूरा करने से हमारी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होता है। एंडोर्फिन्स हमें बहुत हाई महसूस कराते हैं, हम पॉजिटिव, काम एंड कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। आप अपने टास्क को पूरा करने की आदत डाल के अपने आप को एंडोर्फिन्स का एक पॉजिटिव एडिक्शन भी लगा सकते हैं जो आपकी लाइफ में बहुत क्लियरिटी लेके आएगा। आप किसी भी प्रोजेक्ट को आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। फिर टास्क कंप्लीट करना टास्क ना कंप्लीट करने से आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपके अंदर 3 चीज़ें होनी चाहिए: डिसीजन, डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन। सबसे पहले आपको उस टास्क को कंप्लीट करने का डिसीजन लेना है, फिर उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए खुद को डिसिप्लिन करना है, और तब तक उस टास्क को करते रहना है डिटर्मिनेशन के साथ जब तक कि टास्क को कंप्लीट करने की आदत आपकी बॉडी में ऑटोमेटिक ना हो जाए। अपने सबसे इम्पोर्टेंट गोल को पूरा करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप खुद से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अपने गोल के प्रति आपको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। इसका सबसे अच्छा तरीका है थिंक ऑन पेपर। एक पेपर पे अपने गोल को लिखिए, उसके लिए कुछ डेडलाइन सेट करिए, हो सके तो कुछ सब डेडलाइन भी सेट करिए। अब एरो, सर्कल और ट्रायंगल का यूज़ करके प्रायोरिटी सेट करिए। अगर आपको एक हाथी को खाना है तो आप कैसे खाएंगे? सो 1 बाइट एट ए टाइम। हर दिन के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करिए। आप कुछ लिस्ट बना सकते हैं, जैसे एक मास्टर लिस्ट बनाइए जिसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट गोल हो। दूसरा, मंथली लिस्ट बनाइए कि उस गोल को पूरा करने के लिए आप पूरे मंथ में क्या क्या एक्शन लेने वाले हैं। तीसरा, बनाइए डेली लिस्ट जिसमें ये लिखा हो कि आप डेली कौन कौन से एक्शन उस गोल को कंप्लीट करने के लिए लेंगे। ऐसे प्लानिंग करके जब आप अपने गोल को पूरा करते हैं तो आपके अंदर प्रोग्रेस और अचीवमेंट की एक फीलिंग आती है जो आपके एक मोमेंटम की तरफ ले जाता है। आप अपने लक्ष्य के प्रति नज़दीक जाते रहते हैं। अपने गोल को पूरा करने के लिए आप 80-20 प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि हमारा 80% रिजल्ट हमें हमारे 20% एफर्ट की वजह से मिलता है। आपकी लिस्ट में भी हो सकता है कि 10 चीज़ें हों, पर 1 या 2 ऐसी चीज़ें होंगी जिसको पूरा करने से आपको 4 से 5 गुना ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। वही आपका फ्रॉग है जिसे आपको सबसे पहले खाना है। जो टास्क इम्पॉर्टेंट नहीं है उससे भी कंप्लीट करने में उतना ही समय लगता है जितना कि इम्पॉर्टेंट टास्क को पूरा करने में लगता है। बस फ़र्क इतना है कि अपना इम्पॉर्टेंट टास्क पूरा करने से आपको वैल्यूएबल महसूस होता है। अगर आपको नेक्स्ट क्या करना है इस पर आपका नियंत्रण है तो आपका अपने जीवन पे नियंत्रण बना रहे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एडवर्ड बेनफील्ड बताते हैं कि दूर तक सोचना ही अमेरिका की बढ़ती हुई इकोनॉमी का एकमात्र कारण था। जो लोग सफल होते हैं वो आज से 5, 10, 15 साल आगे तक की सोचते हैं। वो अपने लॉन्ग टर्म गोल के लिए अपने शॉर्ट टर्म प्लेजर को देने के लिए तैयार होते हैं, जैसे कि सुबह जल्दी आना, अपने फील्ड के बारे में पढ़ते रहना, कोई नई स्किल सीखना। अभी प्लीजिंग नहीं लगता, पर बाद में वो आपको लॉन्ग टर्म में ओवर अचीवर बना देगा। लेकिन लेट आना, गपशप करना, चाय पे टाइम पास करना अभी तो बहुत प्लीजिंग लगता है, पर बाद में वो आपको अंडर अचीवर ही बना देगा। लॉ ऑफ फोर्स्ड एफिशिएंसी बताता है कि आपके पास कभी इतना टाइम नहीं होगा कि आप अपना सारे गोल को कंप्लीट कर लें, पर आपके पास हमेशा इतना टाइम होगा कि आप अपने सबसे इम्पोर्टेंट टास्क को कंप्लीट करें। सिंथिया एक कंपनी में 8 साल से काम कर रही थी। वो उस कंपनी में हर रोज 10 से 12 घंटे काम करती है। उनके पास इतना टाइम नहीं बचता था कि वो अपने बच्चों और अपने पति को टाइम दे पाए।
वो ऑथर से कहती हैं कि मुझे 1 साल के अंदर अपनी सैलरी डबल करने का कोई तरीका बताइए। ऑथर को ये बात इम्प्रैक्टिकल लगती है, फिर भी वो एक कोशिश करते हैं। वो सिंथिया से कहते हैं कि तुम अपनी कंपनी में जो भी टास्क करती हो उसकी एक लिस्ट बनाओ। सिंथिया 17 चीज़ों की एक लिस्ट बनाती हैं। अब ऑथर उनसे कहते हैं इन सारी लिस्ट में जो भी चीज़ें हैं उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जिसे करने से तुम्हारी कंपनी में सबसे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट होती है। सिंथिया उसको मार्क करती हैं। ऐसे ऑथर 3 उन चीज़ों को ढूंढते हैं जो उसकी कंपनी में सबसे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर रही थी और उससे कहते हैं कि तुम अपनी कंपनी में जो भी वैल्यू क्रिएट करती हो उसका 90% इन तीनों टास्क को कंप्लीट करने से होता है। बाकी सारे टास्क माइनर टास्क हैं जिससे कोई ज़्यादा वैल्यू क्रिएट नहीं होता। सिंथिया को ये बात थोड़ी सरप्राइजिंग लगती है। नेक्स्ट डे वो अपने बॉस के पास जाती है और कहती है कि अगर इन तीनों टास्क को मैं हर रोज़ हमेशा करती रहूं तो मैं इस कंपनी में अपनी वैल्यू डबल कर पाऊंगी और अगर मैं डबल कंट्रीब्यूट करूंगी तो मुझे सैलरी भी डबल चाहिए। उसका बॉस मान जाता है और कहता है कि अगर तुम इन तीनों टास्क को अच्छे से करोगी तो मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर दूंगा। 1 महीने के अंदर सिंथिया फोकस से उस काम को करती हैं और उनकी सैलरी डबल हो जाती है। जो काम वो 8 साल में नहीं कर पाई वो 1 महीने में कर ली। दुनिया उन लोगों से भरी हुई है जो वेट कर रहे हैं कि कोई आए और उन्हें मोटिवेट करे। ये लोग वो हैं जो उस बस स्टॉप पे बस का वेट कर रहे हैं जहाँ कभी बस आती ही नहीं है। दुनिया में सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जो बिना सुपरविजन के काम कर सकते हैं। इन्हें कहते हैं लीडर्स। ये अपने लिए वो स्टैंडर्ड सेट करते हैं खुद को प्रेशराइज करके जो उनके लिए कोई और सेट नहीं कर सकता। मार्टिन सेलिगमैन अपनी 20 साल की रिसर्च के बाद एक बुक लिखते हैं लर्न ऑप्टिमिज्म। इस बुक में वो बताते हैं कि पर्सनल ग्रोथ के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ एक इंसान सीख सकता है वो है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिस्ट लोग किसी भी परेशानी को एक मौके की तरह देखते हैं। वो खुद को पसंद करते हैं। वो किसी भी परेशानी की शिकायत नहीं करते। इसे किसी भी परेशानी की शिकायत नहीं करनी चाहिए क्योंकि 80% लोगों को आपकी परेशानी से फ़र्क नहीं पड़ता और 20% लोग खुश हैं कि आप परेशान हैं। मेक टेक्नोलॉजी योर सर्वेंट नॉट योर मास्टर। जब भी सुबह नोटिफिकेशन आता है तो हम सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इसलिए इसका सबसे अच्छा तरीका है कि सुबह उठें तो अपने फ़ोन, लैपटॉप, रेडियो को ऑफ रहने दें, उसकी जगह अपने प्रोडक्टिव दिन को प्लान करें। जब आप सिंगल माइंडेडली फोकस करके काम कंप्लीट करने की आदत डालते हैं तो आप फ्लो के स्टेट में आ जाते हैं। फ्लो ह्यूमन परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी की सबसे हाईएस्ट स्टेट है। हर कोई अपनी लाइफ में कभी ना कभी फ्लो के स्टेट को ज़रूर महसूस करता है। इस वक्त ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ जादुई हो। काम करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। खुद को फ्लो के स्टेट में ले जाने के लिए खुद को काम का अर्जेंट होना फील कराएं, क्योंकि जब आपको महसूस होता है कि काम अर्जेंट है तो आप सिर्फ उसकी बात नहीं करते बल्कि पॉजिटिव एक्शन लेते हैं। मानवता की महानतम सफलता हासिल हुई है हाई कंसंट्रेटेड फोकस रख के काम को कंप्लीट करने से, जब तक कि काम पूरा कंप्लीट ना हो जाए। जब आप बीच बीच में ब्रेक लेते हैं तो आपको वापस आके खुद को याद दिलाना पड़ता है कि आप कहाँ थे। इस बीच में आपका कंसंट्रेशन बहुत लो हो जाता है। इसकी जगह अगर आप टास्क को तब तक कंप्लीट करते हैं जब तक कि टास्क पूरा ना हो जाए तो आप बहुत पॉजिटिव और मोटिवेटेड फील करेंगे। तो खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए, हमेशा पॉजिटिव फील करने के लिए ऐसी अच्छी किताबें पढ़ते रहें, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहें।